जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 2023-24 के सिलेबस के बारे में। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें जो चैप्टर कटा हुआ है वो चैप्टर 2022-23 के सिलेबस से एकदम अलग प्रकार से कटा है। 2022-23 के सिलेबस में भी कटा था, लेकिन उसमें टॉपिक वाइज कटा था, लेकिन और इसमें कुछ अलग प्रकार से टॉपिक वाइज नहीं कटा है, कुछ चैप्टर वाइज कटा है। तो हर एक चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे कौन कौन से चैप्टर हमको अब पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर अब हम नहीं पढ़ने हैं। साथ में एक बात और है कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में अगर IIT नीट की तैयारी करते हैं तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इन सब के बारे में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं कि हमको 2023-24 के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। साथ में एक बात और भी ध्यान रखिए, अगर आप JEE या IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं जो इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। नहीं, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो आप गलत तरीके से तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम के समय को आपको बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि हमें कौन कौन सा चैप्टर अब केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहले केमिस्ट्री में पहले चैप्टर हुआ करता था ठोस अवस्था। अब हमको ठोस अवस्था नहीं पढ़ना है, अब हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट है विलयन। एक बात और है कि 2023-24 के अब जो NCERT की बुक आएगी उसमें भी पहला चैप्टर विलयन रहेगा। वो अब ठोस अवस्था जो चैप्टर अब कट गए हैं वो चैप्टर अब NCERT की जो 23-24 की बुक आएगी उसमें अब नहीं रहेगा। तो हमारा पहला चैप्टर क्या होगा? विलयन। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा वैद्युत रसायन के बारे में हमको पढ़ना है, और रसायन बलगतकी के बारे में पढ़ना है। डी और F ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। पांचवा चैप्टर हमारा रहेगा उपसंयोजक यौगिक, इसके बारे में पढ़ना है। छठवां चैप्टर रहेगा हमारा हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन के बारे में हमको पढ़ना है। सातवां चैप्टर हमको पढ़ना रहेगा एल्कोहल, फिनाल और ईथर। आठवां चैप्टर हमारा रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। नौवां चैप्टर रहेगा हमारा एमीन के बारे में हम बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे, और जेओडू के बारे में पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पिछली बार आपका टॉपिक कटा था वो टॉपिक अब इंक्लूड कर लिया गया है, वो टॉपिक अब इसमें जोड़ दिया गया है, और जो चैप्टर से हटाया गया है उसको पूरा चैप्टर ही साफ़ कर दिया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक नहीं साफ़ किया गया, पूरे चैप्टर को ही समाप्त कर दिया गया है। इससे क्या हुआ कि बोर्ड एग्ज़ाम वालों को ये लगने लगा कि जब से कोरोना काल आया है तब से हमारे यूपी बोर्ड के छात्र जो हैं बड़े कमज़ोर हो गए हैं। अब ये उनको किस प्रकार से कमज़ोर लग रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 2022-23 में इन्होंने 70% सिलेबस आपको तैयारी करने के लिए दिए कि 70% सिलेबस आप तैयार करिए और उसका एग्ज़ाम दीजिए। 30% सिलेबस वो भी टॉपिक वाइज काट दिया गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस साल 2023-24 के सिलेबस में इन्होंने क्या किया कि पूरे 6 चैप्टर ही ख़त्म कर दिए। यानी कि इस बार के रिजल्ट से हमारे यूपी बोर्ड को लगा कि बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनका कुछ चैप्टर कम कर दिया जाए ताकि आसानी हो। तो ये कुछ इस छात्रों के लिए बहुत खुशी की बात भी है और कुछ छात्रों के लिए दुख की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि अब उनको कम चैप्टर की तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और दुख की बात ये है कि जो बच्चे नीट, IIT, JEE की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो चैप्टर कट गया है और जो चैप्टर अभी पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, तो जो कटा हुआ चैप्टर है उसको भी पढ़ना है। कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई चैप्टर नहीं काटा गया उसके सिलेबस से, केवल आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस से ही काटा गया है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम की
पेपर देंगे उसमें आपको केवल ये 10 चैप्टर की तैयारी करके आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। यही 10 चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो नीट IIT के उसके पेपर देंगे उसमें आपसे जो पुराना सिलेबस था 16 चैप्टर था उसको भी पढ़ना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, फिर आगे और बताते हैं। तो हमको अब ठोस अवस्था जो हमारा पहला चैप्टर हुआ करता था, ये ठोस अवस्था नहीं पढ़ना है। दूसरा हमारा पिष्ट रसायन एक अच्छा चैप्टर हुआ करता था, इसको भी नहीं पढ़ना है। तीसरा है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर था। इसको पढ़ने से फील होने लगता था कि हाँ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा चैप्टर था। लेकिन अब बोर्ड ने हटा दिया, आप क्या कर सकते हैं। फिर हमारा पी ब्लॉक का तत्व था, यानी पी ब्लॉक के बारे में हमको पढ़ना था। पी ब्लॉक भी बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था क्लास 12 में, लेकिन अब इसको हमें नहीं पढ़ना है। फिर हमें बहुलक पढ़ना है, और बहुलक अब हमने नहीं पढ़ना है, और दैनिक जीवन में रसायन को हमको अब नहीं पढ़ना है। तो जो इस तरफ सारे चैप्टर लिखे हुए हैं इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। टोटल आपके 6 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर के बारे में हम आपको नहीं पढ़ना है। और जो इधर के 10 चैप्टर आपको दिख रहे हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन जो नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, उनको 10 चैप्टर ए और 6 चैप्टर ए इस सब की तैयारी करनी है। लेकिन जो केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें केवल ये 10 चैप्टर तैयार करके बोर्ड एग्ज़ाम दे के अपना अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नीट में आपको अगर बैठना है, पेपर देना है, तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। स्कूल में आपको ही 10 चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप पूरे 16 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम 16 चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। और या कहीं आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सुविधानुसार वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सुविधाएँ हैं, यूट्यूब पे भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपका जैसा आपको सुविधाजनक लगे। अगर हमारी सारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर कोई बात अगर आपको अच्छे से समझ में ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, या उस पर वीडियो बनाने लायक रहेगा तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।